प्रिय बच्चों, अभी तक हम महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित उनके पद और भ्रमर गीत को पढ़ रहे थे। आज का जो पाठ नया पाठ है, भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी मानस मर्मज्ञ हैं और उनकी एक एक चौपाई मंत्र का काम करती है। हमारे इस सामाजिक राजनीतिक परिवेश के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती है। हम देखते हैं इस यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो रचित श्री रामचरित मानस का वह भाग आया है जिसमें भरत की महिमा का वर्णन किया गया है। भरत के चरित्र, व्यवहार और उनके क्रियाकलाप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना मार्मिक चित्रण किया है। देखिए, चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित वन पथ पर जब निकल जाते हैं, भरत ननिहाल से वापस आते हैं। अयोध्या वासियों के द्वारा उनको सारे वृत्तांत की जानकारी होती है और ये भी मालूम होता है कि माँ कैकेयी के षड्यंत्र से राम राज सत्ता से बेदखल होकर के वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं। राज सत्ता का अधिकार मेरे लिए माँ की हठवादिता के कारण हुआ है, लेकिन भरत स्वीकार नहीं करते हैं और भरत राम से मिलने के लिए, राम को मनाने के लिए, राम को अयोध्या वापस लाने के लिए पैदल ही चल देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजु। जब भरत निकलते हैं तो मार्ग में अनेक गांव पड़ते हैं। गांव में रहने वाले अनेक नर और नारी हैं। वह भरत के विषय में अनेक प्रकार की चर्चाएं और वार्ताएं करती हैं। यहाँ पर भरत पयादे, पैदल, पांव, पैर की यात्रा से, किसी प्रकार की कोई वाहन की आवश्यकता नहीं है, पैदल ही निकल पड़ते हैं और रास्ते में अनेक प्रकार के फल फूल खाते हुए जा रहे हैं। इसीलिए कहा चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजु। महाराज दशरथ के द्वारा अयोध्या की जो राज सत्ता दी गई है उसको त्याग देते हैं। कौन त्याग देता है? भरत त्याग देते हैं। जात मनावन रघुबरहि, और भरत सरिस को आज। आज वही भरत अयोध्या की राज सत्ता को त्याग कर प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चल देते हैं। इस प्रकार की वार्ताएं जिस गांव से निकलते हैं वहाँ के स्त्री और पुरुष आपस में चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं आगे कि भाई अप
भगति भरत या चरनु, और कहत सुनत दुख दूसन हरनु। जिन गांवों से निकलते हैं उन गांवों की स्त्रियां कहती हैं कि भरत की जो अपने बड़े भाई के प्रति भक्ति है, भरत की राम के प्रति जो भक्ति है, और भरत का जो राम के प्रति आचरण है, व्यवहार है, उसको कहने से, सुनने से स्वयं के अवगुण और दुख विनाश हो जाते हैं, अपने आप संबंधित व्यक्ति से वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा भायप भगति भरत या चरनु, भायप भगति भरत या चरनु। एक बड़े भाई के प्रति भरत की जो भक्ति भावना है, जो आचरण और व्यवहार है, उसको कहने सुनने मात्र से सभी प्रकार के अवगुण और संकट दूर हो जाते हैं। और आगे क्या कहा, जो किछु कहबे थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि यह सखी, मैं जो कुछ भी कहूँगा वो बड़ा अल्प है, भरत के विषय में जो कुछ भी हम कहेंगे वो बड़ा अल्प होगा। जो किछु कहबे मो थोर सखी सोई, वो बहुत ही थोड़ा होगा। राम बंधु अस काहे न होई, राम बंधु अर्थात भरत के समान अपने भाई के प्रति जो भक्ति की भावना आचरण दर्शाने का काम करते हैं, इस प्रकार का भाई होना बड़ा दुर्लभ है। अर्थात इस प्रकार के भाई होना बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य जुबती जन लेखे। और एक बात कहा वहाँ की स्त्रियों ने कि राम के जितने भी भाई हैं उनका चरित्र बहुत सुंदर है, उनका कार्य व्यवहार बहुत ही अनुकरणीय है, और धन्य वो स्त्रियां हैं जिन्होंने इस प्रकार के सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। इसीलिए देखो क्या कहा, भई न धन्य जुबती जन लेखे। जुबती स्त्री को कहा गया है, और स्त्रियां कौन है वहाँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ये स्त्रियां धन्य हो गई है। सुनी गुनी देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। आपस में स्त्रियां कहती हैं भारत के इस प्रकार के चरित्र को देख करके स्त्रियां आपस में किस प्रकार की वार्ताएं कर रही हैं, वहाँ एक दूसरे से सुनती ही, मनन करती ही, और मनन करने के बाद भी वो अर्थ निकाल करके क्या कहती, सुनी गुनी और सुनी गुनी देखी दशा पछिताही। किसकी दशा को देखती हैं, भरत की दशा को देख करके, कि बताइए इस प्रकार के सुंदर पुत्र वन में भटकते हुए पैदल चल रहे हैं। इसलिए सुनी गुनी और सुनी गुनी देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। कैकेयी के द्वारा इस प्रकार के पुत्र का जन्म देना ये योग संगत नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, कितना शीलवान, चरित्रवान, विनम्र भावना से भरा हुआ
यह भरत सरी का पुत्र कैकेयी के जन्म के योग्य तो नहीं है, क्योंकि कैकेयी का जो व्यवहार है वो कठोर है, उदारता नाम की चीज नहीं है। इसलिए दोनों के व्यवहार में एक विसंगति है। वही बात कहती है कैकेयी जन्म जोग सुत नाही। कैकेयी के द्वारा इस प्रकार का पुत्र का जो जन्म हुआ है ये तो संयोग नहीं है, ये ईश्वर की कृपा ही है। को कह दूषण रानी ही नाहिन विधि सबकीन हम ही जो दाहिन। अब वहीं पर देखो, जब महिलाएं एकत्रित होती हैं, अपने अपने विचार रखती हैं, अनेक प्रकार के प्रपंच आते हैं, तो कोई तो कह रहा है कैकेयी को दोष दे रहा है, लेकिन उसी में से कोई कोई स्त्री इस प्रकार से भी निकल रही है कि कैकेयी को दोष मुक्त भी कर रही है। क्या कर रही? को कह दूषण रानी ही नाहिन। वो कह रही है कि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, कैकेयी ने जो कुछ किया वो अच्छा किया। क्यों? कि कैकेयी अगर ऐसा न करती तो हम आज ये महाराज दशरथ के पुत्रों के दर्शन कैसे कर पाते। हमारे लिए तो शुभ हो रहा है। दाहिन, दाहिन का मतलब होता रहा है अच्छा। इसीलिए कहा कि को कह दूषण रानी ही नाहिन और विधि सबकीन हमें जो दाहिन। विधि विधाता को कहा गया और विधि भाग्य को भी कहा गया कि ये विधाता की ही कृपा से ये हमको प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई कैकेयी का दोष नहीं है। और कहा हम लोग वेद विधिहीनी लघुतिय कुल करतूति मलिनी। और वो सखियाँ आपस में क्या कहती हैं कि देखिए हम जो स्त्रियां हैं वहाँ लोक वेद शास्त्र धर्म शास्त्र इनसे बहुत दूर है। कहाँ वेद शास्त्र का पठन पाठन अध्ययन और कहाँ धर्म परायणता और कहाँ हम ये स्त्रियां जो इस प्रकार के, कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी। और विधि माने होता है कानून न्याय है। हमारे जीवन को जो चलाने के लिए व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सी अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं, लेकिन अड़चनें तब नहीं होती हैं जब हम विधि सम्मत कोई काम करते हैं, न्याय संगत काम करते हैं, तो हमारे सामने किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी लघुतिय कुल करतूति मलिनी। यहाँ पर देखो तीय शब्द आया है। तीय का अर्थ होता है स्त्री, और इसी तीय से त्रिया भी बना। तो ये कहा कि कहाँ तो हम ऐसी स्त्री जो ऐसे गांव में निवास कर रही है जो अत्यंत मलिन है, दलित दूषित, ऐसे गांव जहाँ पर अच्छे लोग निवास नहीं कर पाते हैं, और ऐसे गांव में हम लोग निवास कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा तीय कुल लघु तीय कुल करतूति मलिनी। मलिनी का मतलब मलिन माने होता है जो निर्बल, निर्बल कमजोर है, और एक समानता का व्यवहार जिसके समानता की स्थिति नहीं है वही निर्बल होता है। तो कहा कि हम लोगों का ये तो सौभाग्य है, विधाता के द्वारा दिया गया ये वरदान है जो हम इनके दर्शन कर रहे हैं। क्यों? कि बसही कुदेश कुगाव कुआमा ओ कहा यह दरसु पूर्ण परिणामा। बसही कुदेश, कुदेश जो देश अच्छा ना हो उसी को कुदेश कहा गया है।
और जो जिस क्षेत्र में रहता है वो उसी देश का रहने वाला हो जाता है। कुदेश, और आगे क्या कहा, कुगांव। गांव में भी अच्छे गांव, कुछ आदर्श गांव होते हैं, कुछ मॉडल गांव होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, और कुछ निर्बल गांव होते हैं। और निर्बल गांव ऐसे गांव होते हैं जहां पर आने जाने के संसाधन नहीं हैं, जहाँ पर न अच्छी सड़कें हैं, न अच्छी बिजली है, न अच्छा पानी की व्यवस्था है, न आने जाने के संसाधन है, न अच्छे लोग वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो वैसे ही गाँवों को कुदेश कुगामा कहा गया है। बस ही कुदेश कुगाम कुवामा, और वामा माने होता है स्त्री, वामा माने भी स्त्री होता है। और ऐसी स्त्री जो इस प्रकार के निर्बल वर्ग के गांव में निवास हो। यहाँ पर देखो एक अलंकार आया है, बहुत अच्छा अलंकार है। बस ही कुदेश कुगांव कुआमा, कु शब्द का बार बार उच्चारण आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आ रहा है। और आगे क्या कहा, वो कहा यह दरसु पूर्ण परिणामा। हम ऐसे निकष क्षेत्र में रह रहे हैं, उसके बाद भी देखो हम कितने भाग्यवान हैं। तो उसका परिणाम ये है कि हम आज ऐसे महाराज दशरथ के पुत्रों का घर बैठे दर्शन लाभ ले रहे हैं। अस्य आनंद अचिरुजु प्रतिग्रामा, और ये प्रत्येक गांव में एक आश्चर्य भी है, आनंद भी है कि आज कहाँ ऐसे गांव, अगर हम किसी राजपथ पर होते तो हो सकता है कि हम इन विभूतियों के दर्शन न कर पाते। इसलिए हम पिछड़े क्षेत्र में रह रहे हैं, वनवासी क्षेत्र में रह रहे हैं, गिर और कंदराओं के क्षेत्र में रह रहे हैं। इसीलिए आज हम ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन पा रहे हैं। तो बस ही कुदे असकानंद वचरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। और कहा कि जैसे मरुस्थल में बरसात हो जाए तो वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाएं, और ऐसा पेड़ पौधा उगाया जो कल्पतरु, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है, मुँह मांगी चीज मिलेगी वहाँ से। उस वृक्ष के नीचे पहुँचने पर आप जो भी मांगोगे, जो भी इच्छा आप रखोगे, वहाँ आपको सुलभ हो जाएगा। ऐसा वृक्ष है कल्प वृक्ष, जो नंदनवन में देवता इंद्र के बागीचे में वाटिका को सुशोभित करता है। वह कल्पतरु वृक्ष जो है मरुस्थल में आ जाए, आश्चर्य की बात है। तेहि बासर बसि प्रात ही चले सुमेरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। और एक बात देखिए, बीच बीच में जब संध्या काल आ जाता है तो भरत अपनी यात्रा को वहीं स्थगित कर देते हैं और प्रातःकाल फिर तैयारी करके प्रस्थान कर देते हैं। रात्रि के बाद जब सुबह होता है तो फिर वो अपनी यात्रा को प्रस्थान कर देते हैं। और यात्रा के प्रस्थान के पहले प्रभु श्री राम को अपने मन में स्मरण कर लेते हैं, और उनके जो मन में है राम के दर्शन की लालसा है। जितने लोग भरत के साथ चल रहे हैं, सबके मन में एक ही भाव, एक ही विचार, एक ही ध्यान, एक ही काम लगा हुआ है। इस प्रकार से वो दूसरे दिन की यात्रा शुरू कर देते हैं। आज मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ।